क्वेश्चन इज अ टीन क्लोराइड क्यूब अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है, क्यू एक क्लोराइड है टीन का, इसे X बनाता है, फिर ये Me3N से रिएक्शन करता है तो Y बनाता है, और फिर ये CuCl2 से रिएक्शन करता है तो Z प्लस CuCl बनाता है। तो टीन क्लोराइड क्या सब हो सकता है, एक तो SnCl2 हो सकता है और SnCl4 हो सकता है। बाद में देखेंगे इसमें से कौन सा क्यू होगा। और इसमें क्या कह रहा है, X इज मोनोआयनिक होगा, X जब बनेगा तो ये होगा, और पिरामिडल ज्योमेट्री होगा, Y एंड Z नेचुरल होना चाहिए। हम बना के देख लेंगे क्या बन रहा है, फिर आपको गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर चूज करना है। ये एडवांस में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन है। तो देखिए गिवन ऑप्शन में जितने भी है ना रिएक्शन, बस ये जो है थर्ड वाला उसमें ही आपको प्रोडक्ट दिया गया है, इसी से हम क्यों निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट है तो इससे आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये Q प्लस CuCl2 तो क्या बन रहा है आपका, Z बन रहा है, प्लस CuCl बन रहा है। यहाँ देखिए CuCl2 प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो आपका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर एक रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर हम SnCl2 SnCl4 में लेते हैं तो SnCl2 अगर आप लोगे तो Z आपका SnCl4 बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। अगर हम SnCl4 लेते तो यहाँ रिडक्शन होना चाहिए था, बट यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम SnCl2 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब SnCl2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ +2 में है तो यहाँ SnCl4 बनेगा आपका, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो SnCl4 बन गया, तो Z तो आपका निकल गया। अब चलिए Z भी निकल गया और Q भी निकल गया, तो अब Q से हम क्या करेंगे, सारे फर्स्ट दोनों रिएक्शन निकाल लेंगे। तो आपका ये SnCl2 प्लस Cl माइनस कर रहे हो तो आपका ये बन जाएगा SnCl3 माइनस। ओके, अब ये देखिए X इज मोनोआयनिक एंड हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, तो इसका पिरामिडल ज्योमेट्री है या नहीं वो हम देख लेते हैं। तो Sn का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ग्रुप का है एलिमेंट, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4, और 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन हो गया। और माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है, 1 माइनस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और का है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो जाएगा, लेकिन इसका जो ये होगा पिरामिडल ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसका पिरामिडल हो जाएगा। तो ये तो आपका मिल गया। तो अब सेकेंड देख लेते हैं, Q SnCl2 का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, Me3N के साथ करवाते हैं। तो आप देखिए N पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ Sn को देता है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, टीन को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, SnCl2 से नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये आपका Y हो गया, ये आपका X हो गया, और ये आपका Z हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, द सेंट्रल एटम Z हैज ओनली 1 लॉन पेयर। इसमें SnCl4 में कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नहीं है, क्योंकि Sn जो है वो कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 क्लोरीन है, तो नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड क्या है, द सेंट्रल एटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज, हमने यहाँ देख लिया है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ज्योमेट्री इसका पिरामिडल है, तो ये आपका सही हो गया। थर्ड क्या है, देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y, तो Y के में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये नाइट्रोजन वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 को डोनेट कर रहा है यहाँ पे, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये भी आपका सही हो गया। फोर्थ क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z इज +2, तो Z क्या है, Z आपका SnCl4 है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है एक का, तो यहाँ 4 है तो -4 और +4 तो 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।